वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट को जब प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और उसे किसी और यूजर के साथ जब हम शेयर करते हैं, तो वो यूजर उस वर्कशीट को व्यू तो कर सकता है, लेकिन उस वर्कशीट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। जब वो वर्कशीट को व्यू करता है तो वो वर्कशीट में लगे हुए फॉर्मूलाज को भी व्यू कर सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर यूजर वर्कशीट में लगे हुए फॉर्मूलाज को व्यू भी ना कर पाए। यानी हम फॉर्मूलाज को हाइड करना चाहते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को प्रोटेक्टेड वर्कशीट में कैसे हाइड किया जाता है, आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक वर्कशीट है। किसी भी वर्कशीट को हम बहुत मेहनत से तैयार करते हैं और उस वर्कशीट के अंदर प्रिपेयर करने में हमें फार्मूला एंड फंक्शंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो वर्कशीट आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में सम के फार्मूला का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने एवरेज फार्मूला का इस्तेमाल किया है। ये जो फार्मूलाज एंड फंक्शन इस वर्कशीट में मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत ही बेसिक लेवल के फार्मूलाज हैं। कई बार हम अपनी वर्कशीट में बहुत बढ़िया फार्मूलाज यूज़ करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे फार्मूलाज में एक्सीडेंटली किसी तरह से कोई चेंजेस ना हो जाएं या हमारे फार्मूलाज कोई पर्सन कॉपी ना कर ले। तो उस पर्टिकुलर केस में हम अपने फार्मूलाज को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शीट को प्रोटेक्ट करने के बाद भी फार्मूलाज हाइड नहीं होते। ये देखने के लिए अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप पासवर्ड दे दें। पासवर्ड देने के बाद मैंने ABC पासवर्ड दिया है, ओके पर क्लिक करें। फिर से ABC लिखें, ओके पर क्लिक करें। अब मेरी शीट जो है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। मैं कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा तो मेरी शीट मुझे मैसेज दे देगी कि ये शीट प्रोटेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखा है। हालांकि मैं इस फार्मूला में कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं यूज़र को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैंने किस फार्मूला का यूज़ किया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर सम का फार्मूला नज़र आ रहा है। मैं इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पर एवरेज में आऊँ तो यहाँ पर भी मैं इसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन मैं ये फार्मूलाज दूसरे किसी यूज़र से हाइड करना चाहता हूँ। हाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कर दें और यहाँ पर पासवर्ड दे दें, ओके पर क्लिक करें। अब आपने शीट को अनप्रोटेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप उन सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनमें फार्मूला लगा है। उसके बाद आपको कंट्रोल और 1 को प्रेस करना है। कंट्रोल और 1 को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर प्रोटेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 2 चेक बॉक्सेस दिखाई देंगे। लॉग्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर हिडन की बात अब आई है। अब आप यहाँ पर हिडन पर क्लिक कर दें। हिडन पर क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें और आप यहाँ पर आएँ तो आप देखेंगे कि आपको फार्मूलाज अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ना दिखाई दें तो उसके लिए आपको इस शीट को फिर से प्रोटेक्ट करना होगा। यानी पहले आपको फार्मूलाज को हाइड कर लेना है, यानी उस हिडन के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको शीट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप शीट को पहले प्रोटेक्ट कर लेंगे तो फिर आप हाइड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले इसके ऊपर उस हिडन के बटन को प्रेस कर दिया है, कंट्रोल 1 में जाकर वो टिक कर दिया है। उसके बाद अब मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर शीट की टैब के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कर दूंगा। प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक करूंगा। फिर से ABC का पासवर्ड दूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा और ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगा। अब मैं किसी भी उस सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ जहाँ मैंने फार्मूला लगाया था। यहाँ पर आएँ, आपको फार्मूला सम का नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आएँ, आपको इफ फंक्शन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आएँ, आपको एवरेज का फार्मूला नहीं दिखाई देगा। इस तरह से आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करके उनके फार्मूलाज को भी हाइड कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।